अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपके साथ अहमद सईद। स्पोर्ट्स टाइम में आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान के जो बिग बैश लीग में प्लेयर्स हैं, उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो किस तरह की हैं। और अब पाकिस्तान का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट उनसे ये दरख्वास्त कर रहा है, उनसे ये रिक्वेस्ट की थी जब एनओसी उनको दिया था कि आपने जब आपकी एक ड्यूटी होती है जो कि एक आपकी नेशनल ड्यूटी होती है, तो आपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है। उससे पहले 1 वीक उससे पहले 1 हफ्ते पहले एक कैंप लगता है जिसमें आपने शिरकत आपकी लाज़मी होनी चाहिए। एनओसी इस बिना पर आपको दिया जाता है। तो अब एनओसी दिया जा रहा है, तो इस पर इन्होंने जो हाँ की और इसके ऊपर ग्रीन सिग्नल दिया कि हम 1 हफ्ते पहले बायलैटरल सीरीज़ जो कि श्रीलंका में होनी है, उससे पहले वापस आ जाएँगे। तो इस पे क्या अपडेट है, कौन-कौन सा खिलाड़ी आएगा और क्या-क्या परफ़ॉर्मेंसेज़ रही है, अपनी अपीयरेंस में, टीम को जितवाने में क्या किरदार रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे जनाब, आपके पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात और अली तरीन के मामलात में पेशरफ्त आई है। अहम खबर है, एक अपडेट है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। और साथ ही साथ चेयरमैन मोहसिन नकवी का कि इस पे क्या रद्द-ए-अमल है। सीईओ अगर देखा जाए सलमान नसीर का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है। क्या मामला चल रहे हैं, अनप्रोफेशनलिज़्म है, इसके ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ के एशीज़ के ऊपर बात करेंगे, क्या वहाँ पे इस टाइम अपडेट वगैरह चल रही है। तो एशीज़ में तो आगे जाके बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको जो अपडेट देनी है वो यही है कि आज के इस प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आप स्पोर्ट्स टाइम पे पहली दफ़ा आए हैं या नए हैं, कोई भी व्यूअर नया है या पहली दफ़ा आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा रेगुलर कंटेंट होता है, मगर कल के दिन जिस तरह से मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी-सी वो नासाज़ थी, सो दैट इज़ द रीज़न मैं कल अपना व्लॉग नहीं कर सका। मगर इतनी कोई ख़ास आजकल खबरें है नहीं। ऐसी चल रही है। आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो है वो अहमदाबाद में 5वाँ टी20 मैच है। यू नो 4th टी20 मैच विल बी डिलेड एंड विल बी कैंसल्ड, जो कि फॉग हो गई थी, इतनी ज़्यादा स्मोक भी थी, इतनी ज़्यादा फॉग भी थी। कुछ फॉग कह रहे हैं, कुछ स्मोक कह रहे हैं, मगर देखा जाए तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा स्मोक है, क्योंकि लाहौर से कंपैरिज़न किया जाए तो दिल्ली वाली साइड पे, दिल्ली से किया जाए तो चौथा टी20 मैच आपका लखनऊ में था। तो स्फोग भी हो सकती है, स्मोक भी हो सकती है। इसका जो एक बीच में मिलाप होता है तो वो इसके अंदर हो सकता है। मगर आगे जाके बात करते हैं इसके ऊपर भी। तो पहला टॉपिक यही है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो कि बिग बैश लीग में अपनी टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे अपनी टीम को, उनकी क्या खास परफॉर्मेंसेज है। और अब खबर ये है कि अब पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं अपना आखिरी मैच खेलेंगे और फिर आपकी जो टीम है उसको ज्वाइन करेंगे। तो उसके ऊपर भी डेडलाइन यही है कि उनको ये बता दिया गया है कि आप अपने लिस्ट के जो मैचेज़ हैं वो खेलें। और ये जो ऑफ़िसर है, जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है बिग बैश लीग का भी, उन्होंने भी जब आपको एनओसी देते हैं, तो जब आपको पिक करते हैं, साइन करते हैं, तो उन्होंने भी इस बात पे आपको इतने पैसे देने होते हैं और इस बात पे आपको साइन करना होता है, इस बात पे आपकी वैल्यू इतनी हाई होती है कि आपने उनको फुल अवेलेबिलिटी का ग्रीन सिग्नल देना होता है। मगर पाकिस्तान के प्लेयर्स यू नो आगे वर्ल्ड कप है, उससे पहले कॉम्बिनेशन में भी थोड़ी-सी जो है वो सरसराहट सी है, थोड़ी-सी खलबली सी है कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन किस तरह होगा। कुछ लोग कह रहे हैं शादाब खान वापस आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि उस्मान तारिक को कैरी किया जाएगा। मतलब कि अभी भी कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ी-सी कसर बाकी है। तो इस कसर को मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान ने सीरीज़ फाइनलाइज़ कराई, जो कि श्रीलंका दम्बुल्ला में 7 जनवरी से 11 जनवरी तक खेली जाएगी, जिसमें 3 टी20 मैचेस पाकिस्तान खेलेगा। एंड आफ्टर ऑल बात करेंगे पाकिस्तान के प्लेयर्स के जो एनओसी हैं उनको दिया गया, उसके बाद जितने भी सारे सार्फिन थे बिग बैश लीग के, उन्होंने भी इस बात का इज़हार किया कि इनको फुल अवेलेबिलिटी देनी चाहिए। फिर पाकिस्तान ने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि यार हमारे मामला इस तरह के है, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस इस तरह की है, कॉम्बिनेशन बनाना है, टी20 वर्ल्ड कप है, उससे पहले फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी हमें होस्ट करना है, तो हमारे पास भी बहुत सारे मामला इस तरह के हैं। प्लेयर्स को आप जितना हो सकता है यूज़ करें, और प्लेयर्स इल्ला माशा जिस तरह की परफॉर्मेंसेज़ है माशाल्लाह से, द किंग, द ब्रांड एंड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। बॉलिंग की बात की जाए, फील्डिंग की बात की जाए, बैटिंग की बात की जाए, बैटिंग की तो बात करेंगे ही। उसके साथ ही साथ कैंपेन चलाई गई और इतना ज़्यादा हाइप बनाई गई। बाबर आज़म की बात कर रहा हूँ, तो बाबर आज़म की परफॉर्मेंसेज़ पहले मैच में 9 स्कोर था, दूसरे मैच में 2 स्कोर था, फिर आई थिंक सो पहले मैच में 2 स्कोर था, उसके बाद जब दूसरा मैच खेला सिडनी सिक्सर ने, उसमें उनकी परफॉर्मेंसेज़ 9 स्कोर थी और वो एज़ अ ओपनर जा रहे थे और पाकिस्तान की टीम में वो
आपको वन डाउन जाते हुए देखते हैं। ओपनिंग के लिए शायद अफरान और साइम अयूब होते हैं, मगर लीग में उन्होंने चाहा कि मैं आपके फिलिप्स के साथ, फिलिप्स वन डाउन आ रहे हैं, पिल्फ ह्यूजिस के साथ, जो उनके एक ह्यूजिस हैं, उनके साथ ओपनिंग करूंगा, लेकिन उनके साथ भी ओपनिंग उनकी नाकाम रही। कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस उनके बैट से, कोई भी अच्छा मोमेंटम उनके बैट से, कोई भी अच्छी इनिंग्स उनके बैट से सिडनी सिक्सर को नहीं मिल सकी, जिसके लिए उन्होंने साइन किया। एक ओपनिंग मैच होते हैं और ओपनिंग मैचेस में कोई भी लीग उठा ली जाए, कोई भी मल्टीनेशनल इवेंट उठा लिया जाए, ओपनिंग मैच बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है कि आपने नेक्स्ट स्टेज में सर्वाइव करना है, या नेक्स्ट स्टेज में आपने थोड़ा सा, कोई बात नहीं, एक आप मैच इधर उधर हो जाए तो वो इतना कोई फर्क पड़ता नहीं, नेट रन रेट पे बात आके रुक जाती है जब आप ओपनिंग स्टेज में नाकामी और नकारा परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं। उसके बाद शहनशाह अफरीदी का आज मैच हुआ ब्रिस्बेन हीट की जानिब से, साथ पर्थ स्कॉचर्स की टीम थी, तो वहाँ पे भी शहनशाह अफरीदी ने 4 ओवरों में 45 से एक स्कोर किया। अच्छा, एक 45 से एक स्कोर कर भी लिया। उसके बाद हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी, अगर बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी 45 स्कोर कैसे दे देते हैं? मतलब कि एक प्रीमियम फास्ट बॉलर की बात की जाए और उसके साथ ही साथ बात ये की जाए कि आपके जितने भी सारे फास्ट बॉलर्स हैं पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लिस्ट में रैंक करते हैं, और साथ ही साथ ये बात की जाए कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो अच्छी परफॉर्मेंसेज दिखाते हैं, मगर उसके साथ ही साथ आज शाहीन शाह अफरीदी ने जो कसर छोड़ी है टी20 में, जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की, ब्रिस्बेन हीट की रिप्रेजेंट कर रहे थे, लास्ट ओवर उनको थमाई गई एज अ प्रीमियम फास्ट बॉलर, एज अ सीनियर बॉलर ऑफ द पाकिस्तान टीम, मगर आज उन्होंने 22 स्कोर दे दिया, और जिसमें उनको पहले 2 स्कोर पड़ता है, फिर छक्का, फिर चौका, फिर छक्का, उसके बाद फिर चौका, फिर चौका, ये 22 स्कोर तक की कहानी, 6 गेंदों पे 22 स्कोर दे देते हैं, और उनकी जो टीम का स्कोर हो जाता है ना, उनको चेस करना पड़ता है, वो 245 का स्कोर है। अब जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर्थ स्कॉचर बैटिंग कर रही होती, तो पता नहीं उनको ये कैसे, अब ब्रिस्बेन हीट ने बैटिंग करनी है पर स्कॉचर बॉलिंग करेगी आके, मतलब कि अब कैसे, अब किसको इल्ज़ाम ठहराया जाए? पाकिस्तान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है इतनी, इंटरनेशनल स्टेज की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। हसन अली की बात की जाए, वो भी 40 प्लस स्कोर दे रहे हैं। मोहम्मद रिजवान की बात की जाए, वो भी डिफेंसिव माइंडसेट के साथ, डिफेंसिव अप्रोच के साथ स्टार्ट किया। मेलबर्न रेनिग्रेड्स की जानिब से उनको पिक किया गया, साइन किया गया, मगर वहाँ पे भी रिप्रेजेंट करते हुए उनकी एवरेज परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान टीम में थी, और कुछ लोग कहते हैं रिजवान को भी टी20 में लाया जाए। सर, परफॉर्मेंसेस आपके बिल्कुल सामने खड़ी हैं, सामने बल्कि रख दी हैं, स्टैट्स आपके सामने हैं। उसके बाद पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस क्या होंगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स की, जो है वो आमद थी बिग बैश लीग में, मगर कोई भी उनसे इतना कोई मुतासिर नहीं हुआ, उनके पैसों के मुताबिक उनकी परफॉर्मेंसेस उनके मुताबिक नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अली तरीन के मामला तब इस तरह से हैं कि अली तरीन ने कहा कि चले मैं भी आपके साथ जो है मामला तय नहीं करूंगा, आपका जो बोर्ड है बड़ा नालायक है, बड़ा नाअहल है, उसके अंदर जितने भी सारे मैनेजमेंट के बंदे हैं अपने ओहदों पे फायज हैं, लेकिन अपने ओहदों पे फायज होने के बावजूद वो अपने काम पुरएतमादी के साथ और अपने काम एक मेहनत कशी के साथ, एक अपने काम जो है वो दिल लगा के नहीं कर पा रहे, तभी पाकिस्तान की सुपर लीग में कुछ फॉल्ट्स हैं जिसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है। मैं पर्दा हटाता रहा पॉडकास्ट के अंदर, लेकिन मुझे ये इल्ज़ाम ठहराया गया, उसकी बिना पर अली तरीन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला मुल्तान सुल्तान का। अब पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट, यानी कि सीईओ ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग एंड डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग एंड सीईओ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान नसीर उसको अब डील करेंगे। तो सलमान नसीर अब डील करते हुए अब मुल्तान सुल्तान के ओनर होंगे, और ये बताया गया आज पेशरफ के मुताबिक, खबर आई मेरे पास, मैंने कहा आपको ब्रेक कर दूं कि पीसीबी डील करेगा, पीसीबी जो है मुल्तान सुल्तान का ओनर होगा, अब पीसीबी मुल्तान सुल्तान को चलाएगा, और शायद सलमान नसीर को इसका ओनर बना दिया जाए कुछ टाइम के लिए, 1 साल के लिए, फिर आगे जाके ओनरशिप देखी जाएगी। मतलब कि एक अनप्रोफेशनलिज्म की इंतहा है। आपको चाहिए था कि अली तरीन को मामला करा देते खत्म, एक कन्वर्सेशन गैप होता है जिसको आपने खत्म करना, जिसे आपने ब्रेक करना होता है कन्वर्सेशन, कुछ आप उनकी माने, कुछ आप उनकी मनवाएं, अपनी मनवाएं, इस तरह ही बातों को मुकम्मल किया जाता है, मगर आपने अनप्रोफेशनलिज्म की इंतहा है। उम्मीद है कि पाकिस्तान में क्रिकेट बेहतर हो, क्रिकेट के लोग बेहतर हो, राइट मैन फॉर द राइट जॉब को, राइट मैन फॉर द राइट जॉब को सीरियसली इस कोर्ट को लिया जाए और पाकिस्तान में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, और उम्मीद है। और एशीज का भी मुकाबला जारी था, एशीज के मुकाबले में आज का दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। इस टाइम भी अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने काबू पाया आखिर पे। आपके एलेक्स कैरी इस टाइम मौजूद है, मगर इस टाइम बात करूंगा मैं बेन स्टोक्स की, खड़ा रहा। टीम ने कोई इतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं, और लग भी यही रहा है, जोफ्रा आर्चर भी आखिर पे खड़े रहे, मगर आज लग भी यही रहा है कि
ये टेस्ट भी इंग्लैंड के हाथ से निकल गया है। इंग्लैंड आज ये ऐसी सीरीज हारेगा और मतलब कि इंग्लैंड के हक में कोई चीज़ जा नहीं रही। तो ये थे आज की वीडियो का हवाल। तो अगर उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दीजिए हमें सही को इजाज़त। मिलते हैं अगले स्पोर्ट्स टाइम नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।